अंकुर पांडे खबरों के विस्तार में चलेंगे, जहां दिल्ली में पीएम मोदी की बड़ी बैठक। तो वही एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम का एक कॉन्क्लेव। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रस्ताव पास होगा। तीनों सेनाओं और पीएम मोदी को इस दौरान बधाई भी दी जाएगी। जातीय जनगणना पर भी इस दौरान चर्चा होगी। 20 राज्यों के सीएम और 18 डिप्टी सीएम इसमें शामिल हो रहे हैं। दरअसल एनडीए की बैठक और कॉन्क्लेव, जहां पर एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे। तो वहीं बैठक में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। तो एक और जहां एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम का यह कॉन्क्लेव, तो वहीं दिल्ली में पीएम मोदी की यह बड़ी बैठक है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भी इस दौरान प्रस्ताव पास और होगा और तीनों सेनाओं और पीएम मोदी को इस दौरान बधाई भी दी जाएगी। इसके साथ ही जातीय जनगणना पर भी चर्चा होगी। 20 राज्यों के सीएम और 18 डिप्टी सीएम इसमें शामिल। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चंदा दिल्ली से हमारे साथ लाइव चुके हैं। विकास, देखिए एक और जहां ये अहम बैठक मानी जा रही है, तो वहीं एनडीए शासित जो राज्य हैं उनके सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद है। इसके साथ ही क्या कुछ अहम विषयों पर चर्चा की जा सकती है? जी देखिए, कल नीति आयोग की बैठक हुई थी और सामान्य तौर पर जब भी नीति आयोग की बैठक होती है तो उसके अगले दिन एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है। और यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुरू हो गई है और इसमें चंद्रबाबू नायडू और पुडुचेरी, दो जगह के मुख्यमंत्री व्यक्तिगत कारणों से शामिल नहीं हुए। तो जो बैठक चल रही है उसमें 18 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दो इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। एक तो ऑपरेशन सिंदूर पर जो सेना की बहादुरी रही और सरकार का जो फैसला रहा उसके ऊपर, दूसरा जो जातिगत जनगणना कराने का फैसला जो मोदी सरकार ने लिया वो बड़ा साहसिक कदम मान रहा है एनडीए, तो उस पर भी इसमें प्रस्ताव होने वाले। उसके साथ साथ 5 राज्यों के भी इसमें प्रेजेंटेशन होने वाले, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, उस 5 राज्यों में शामिल है। साथ ही राज्यों के विकास के ऊपर भी इस पर चर्चा होगी। राज्य अपने अपने आवश्यकताओं को भी रखेंगे, अपने यहाँ चल रही विकास योजनाओं की भी विस्तार से यहाँ पर जानकारी देंगे। तो हम कह सकते हैं, अगर कम शब्दों में कहा जाए तो इस बैठक में किस राज्य में किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, विकास की गाड़ी की रफ्तार क्या है, आगे राज्य की आवश्यकता कैसे पूरी की जा सकती है। साथ ही जो इसमें विशेष बात है, जहां चुनावी जो राज्य हैं उसकी राजनीति पर भी इसमें चर्चा संभव है। और जो प्रेजेंटेशन होगा 5 राज्यों का तो काफी विस्तार से होगा। बिहार जल जीवन हरियाली पे बिहार का प्रेजेंटेशन होना है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश का होना है, महाराष्ट्र का होना है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, जो इसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद है। तमाम जहां विकास, देखिए इनमें जो नेता है वो मौजूद रहने वाले और सीएम और डिप्टी सीएम खासतौर पर इनकी मौजूदगी यहाँ पर रहने वाली है। ऐसे में चुनावी राज्यों का भी जिक्र आपने किया। बिहार खासतौर पर सबसे अहम इन दिनों देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ ही समय में यहाँ पर चुनाव होने, या कहें कुछ ही महीनों में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को इसमें शामिल है, जहां पर 2027 में चुनाव होने। जी भाई देखिए, बिहार अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के लिए बिहार काफी महत्वपूर्ण है, बहुत मजबूत साथी जेडीयू है, बिहार चुनावी राज्य है। वहां पर हालांकि बीजेपी और एनडीए की बात की जाए तो चुनाव की तैयारी में काफी दिनों से लोग लगे हुए हैं और वहां लगातार अलग अलग तरह की रणनीति बनाई जा रही है। और ये एनडीए की बैठक हो रही है तो निश्चित तौर पर इसमें बिहार की राजनीति में क्या रणनीति रहे, कैसे एनडीए उसमें आगे बढ़े। क्योंकि आप देखें, जब भी चुनाव होता है तो बीजेपी पूरे एनडीए के साथ, चाहे किसी भी राज्य का चुनाव हो, उसमें पूरी ताकत झोंक देती है। एनडीए का पूरा टीम उतर जाता है। तो उस पर भी इसमें विस्तार से चर्चा होगी। आगे और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, जैसे तमिलनाडु या अन्य दक्षिण भारत के राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो उस पर भी चर्चा इस बैठक में होगी। विकास, साथ ही जानकारी ये भी सामने आई कि जो बैठक चल रही है जातीय जनगणना को लेकर के भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार जब ये फैसला लिया गया था कि जातीय जनगणना कराई जाएगी तो विपक्ष भी इस दौरान हमलावर नजर आया था और उसने इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया था कि ये हमारी जीत है। हमने इस मुद्दे को इस तरीके से उठाया कि बीजेपी को यहां पर झुकना पड़ा है। और ऐसे में जानकारी सामने आई कि आज ये जो बैठक चल रही है इसमें जातीय जनगणना पर भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें 2 प्रस्ताव ही प्रस्तावित है जो प्रस्ताव पारित होंगे। एक जो ऑपरेशन सिंदूर और दूसरे जो जातीय जनगणना है, 2 पर ही प्रमुख प्रस्ताव पारित होने वाले हैं। सबसे पहले बता दें, जब बैठक की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो पहलगाम आतंकी हमले पर वहां श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि के बाद से बैठक की शुरुआत हुई। और जो पहले से तय कार्यक्रम है उस तय कार्यक्रम में 2 प्रस्ताव पारित होने वाले हैं, क्योंकि ये काफी साहसिक कदम माना जा रहा है केंद्र सरकार का जातीय जनगणना का। क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर काफी पहले से राजनीति चल रही थी। लगातार विपक्ष
विपक्ष बीजेपी को, एनडीए को इसके ऊपर घेर रहा था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोदी सरकार जातीय जनगणना का फैसला कर लेगी। अचानक से ये जानकारी और फैसला सामने आया कि सरकार तैयार हो गई, सरकार जातीय जनगणना कराएगी, तो एनडीए के सभी दलों ने उसका बहुत स्वागत किया था। यही वजह है कि इस बैठक में उस प्रस्ताव पारित किया जाएगा और जातीय जनगणना पर कई तरह की आशंकाएं भी हैं कि ये कैसे होगा। सभी राज्यों में अलग अलग जातियां हैं, उपजातियां हैं, बहुत सारी इसमें पेचीदगी है, तो कैसी उन पेचीदगियों से कैसे निजात पाया जाएगा। चूंकि सारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, तो इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है इस पर विचार करने का। तो इस पर विचार भी होगा, विचार करने के बाद इस पर प्रस्ताव पारित होगा। चलिए, ऐसे में अब देखना होगा आखिर क्या कुछ इसमें बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लक्सर में बदला मौसम का मिजाज, तो वहीं